अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि डीसी एम्पेयर और एसी एम्पेयर को किस तरह से चेक किया जाता है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किसी भी चीज के किसी भी लोड के एम्पियर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस रेगुलरली देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास एक पेडेस्टल फैन मौजूद है जो कि डीसी जीएफसी का है, एक बैटरी मौजूद है, एक बल्ब मौजूद है और 2 मीटर्स हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ आपको बताएंगे कि आप डीसी एम्पेयर और एसी एम्पेयर को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एम्पेयर को चेक करने के लिए आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर का होना जरूरी है, चाहे कोई भी कंपनी का हो, किसी का भी हो। हमारे पास इस वक्त ये जो एम्पेयर मीटर है ये यूनिटी का है, यूटी 55 मीटर। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ये जो मीटर है ये यूनिटी का 203 मॉडल है। ये क्लैम्प मीटर है और ये सादा डिजिटल मल्टीमीटर है। आप इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने एम्पेयर्स को चेक कर सकते हैं। ये डिजिटल मल्टीमीटर्स आप लोगों को बड़ी आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मार्केट से ये मीटर्स नहीं मिल रहे और आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर इस तरह के मीटर्स नहीं है, तो आप इन मीटर्स को ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर के ऊपर राब्ता करके इन मीटर को अपने घर मंगवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका कार एम्पियर्स को चेक करना हो तो आप ये वाला मल्टीमीटर इस्तेमाल करें। यूनिटी का कोई भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये यूनिटी 203 है, यूनिटी 204 भी इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। सो सबसे पहले एम्पियर को चेक करने के लिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि 40 एम्पियर लिखा हुआ है, इधर 400 एम्पियर लिखा हुआ है। ये एसी डीसी दोनों एम्पियर्स की कैलकुलेशन करता है। इसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है। सो अब हमने इसको 40 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, 40 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद आपने ये सेंटर वाले बटन को, रिलीज वाले बटन को प्रेस करना है। ये 00 हो जाएगा। अब चलते हैं जरा अपने पंखे की जानिब। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फैन जो है वो फुल स्पीड के साथ ऑन है और हमें हवा दे रहा है। अभी आप लोगों ने करना ये है, किसी भी एक वायर के साथ आपने इसको कनेक्ट कर देना है अपने क्लैम्प मल्टीमीटर को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो फ़ैन है इस वक्त हमारी बैटरी से 2.8 से 2.9 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। मतलब कि 3 एम्पेयर के करीब हमारा ये फ़ैन जो है हमारी बैटरी से ले रहा है। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस क्लैम्प मीटर को इस्तेमाल करें और आप अपने एम्पेयर्स की टेस्टिंग करें। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के पास इतना बजट नहीं होता कि वो इस मीटर को खरीद सकें, तो उनके लिए दूसरी चॉइस ये है कि वो कोई भी डिजिटल मल्टीमीटर ले लें। शर्त ये है कि उसके अंदर एसी डीसी एम्पेयर की सहूलत होनी चाहिए। ये जो हमारे पास मीटर है यूनिटी का यूटी 55 काफ़ी अच्छा मीटर है। इसके अंदर दोनों एम्पेयर्स की सिलेक्शन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एसी एम्पेयर भी है और डीसी एम्पेयर भी है। ये डीसी का साइन है और ये एसी का साइन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 मिली एम्पेयर से 2 मिली एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक ये डीसी को भी कैलकुलेट कर सकता है और एसी को भी कैलकुलेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप इस मीटर को इस्तेमाल करते हुए 20 एम्पेयर तक की रीडिंग को देख सकते हैं। सो इसके साथ चेक करने के लिए अभी हमने ये देखना है कि हम डीसी एम्पेयर चेक करना चाहते हैं। बैटरी हमारी डीसी होती है, तो हमने अपने मीटर को डीसी 20 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर डीसी 20 एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इस रेड कलर की प्रॉब को उतार देना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज ओहम और हर्ट्ज के ऊपर है, तो यहाँ पर हमने एम्पियर्स की सिलेक्शन के ऊपर लगाना है। जहाँ पर ए लिखा हुआ है यहाँ पर हमने इस रेड प्रॉब को लगा देना है। ब्लैक जो है वो सभी के लिए कॉमन होती है, तो ब्लैक को आपने वहीं पे लगा रहने देना है और इस रेड वाली वायर को एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट कर देना है। अभी आप लोगों ने करना ये है कि फैन की कोई से भी एक तार को काट लें, उनको अलग कर लें। ये ठीक है, मैंने नेगेटिव को काट लिया है। तो आप इस मीटर को, इनकी प्रॉब को चाहे ऐसे लगा दें चाहे ऐसे लगा दें, वो कोई मसला नहीं है। तो मैं नेगेटिव के साथ ये मीटर की प्रॉब की पॉजिटिव को लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने आगे वो नेगेटिव आगे लगा दी। कहने का मतलब ये है कि आपने इस मीटर को बैटरी और पंखे के सीरीज में रखना है ताकि आप लोगों को इसकी रीडिंग मिल सके। अभी हमारा फैन ऑफ है, तो मैं जरा फैन को ऑन करता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर इसने 5 एम्पियर शो किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग टार्क पंखे का ज़्यादा होता है। 2.86 जितने उस मीटर के ऊपर आ रहे थे उतने ही इस मीटर के ऊपर आ रहे हैं। अब ज़रा मैं अगर इसको पकड़ लेता हूँ तो 19-20 का फ़र्क हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2.85 और यहाँ पर 2.83, मतलब थोड़ा सा वेरी हो सकता है क्योंकि टॉलरेंस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट के अंदर। तो आप इस तरह से
इन दोनों मीटर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने एम्पियर्स की टेस्टिंग कर सकते हैं कि जी कितने एम्पियर आपका फ़ैन, आपका लोड या कोई भी बल्ब आपका लोड ले रहा है। सो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि डीसी लोड को आपने किस तरह से चेक करना है। बहुत ही आसान तरीका है। सेम इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम एसी लोड को भी चेक कर सकते हैं कि हमारी कोई भी फ़ैन हो, कोई भी लाइट, बल्ब, कोई भी चीज़ हो, वो कितने एम्पियर कंज्यूम कर रही है। तो यहाँ पर हम 200 वाट का एक बल्ब इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले क्लैम्प मीटर के साथ इसको चेक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि जब भी आपने इस क्लैम्प मीटर से एम्पियर्स की टेस्टिंग करनी है, आपने इस तरह से नहीं करनी। आपने दोनों वायर्स को एक दूसरे से अलग कर लेना है और उसके बाद उसके अंदर क्लैम्प मीटर को लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अब एसी एम्पियर की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस मीटर को एसी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। इस सेलेक्ट वाले बटन को हम एसी के ऊपर कर लेंगे, क्योंकि अगर हम डीसी के ऊपर चेक करेंगे तो हमें ये रीडिंग सही नहीं देगा। तो सिलेक्शन से आपने इसको एसी के ऊपर कर लेना है। अभी मैं एसी एम्पियर की टेस्टिंग करना चाहता हूँ, तो मैं इन दोनों वायर्स को थोड़ा सा खोल लेता हूँ, इसके अंदर इस क्लैम्प मीटर को लगा देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको सॉकेट में लगाकर चेक करते हैं कि ये हमारा बल्ब कितने एम्पियर कंज्यूम करता है। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो बल्ब है इस वक्त 0.75 एम्पियर ले रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी लोड को, चाहे पंखा हो, चाहे कोई बल्ब हो या कोई भी चीज हो, उसके एम्पियर्स की टेस्टिंग कर सकते हैं कि आया वो कितने एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। दोस्तों, भी बात कर लेते हैं कि इस मीटर को इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह से एम्पियर्स को चेक करना है। अभी हमने डीसी एम्पियर चेक किया था तो 20 के ऊपर रखा था। अभी हम एसी एम्पियर चेक करना चाहते हैं तो हम एसी जो है वो 20 एम्पियर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डीसी के ऊपर रखकर एसी एम्पियर चेक किए तो आपका मीटर भी खराब हो सकता है। इस चीज़ को जरूर मद्देनजर रखिएगा। इसके बाद आपने सेम वही तरीकाकार करना है कि किसी भी एक वायर को काट लेना है। इनमें से कोई भी एक वायर को काट लेता हूं मैं पहले। सबसे पहले आपने बल्ब को बंद करना है, क्योंकि चालू में आपने ये काम नहीं करना। डीसी के सिस्टम में तो कोई इश्यू नहीं होता, एसी में आपने बड़ा ही ख्याल रखना है। तो कोई भी एक तार को काट लें। दोनों तार लगी हुई थी एक दूसरे के साथ, मैंने इनको काट लिया है। इनको आपस से इनको आप छील लें। छीलने के बाद आप कोई भी वायर इधर लगा दें और दूसरी को उधर लगा दें। मतलब वही बात आ गई ना कि आपने मीटर को सीरीज में लगाना है, ठीक है जी। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्स लग गई हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनको हाथ नहीं लगाना, और इसको मैं अब 220 वोल्ट की सॉकेट में लगाता हूँ। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये जो हमारा मीटर है ये हमें बता रहा है कि आपका ये बल्ब 0.87 एम्पियर ले रहा है। इसमें और दूसरे मल्टीमीटर में थोड़ा सा फर्क इसलिए आया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट में 5% की टॉलरेंस होती है कि वो 5% या तो ज्यादा बता सकते हैं कि और या वो 5% थोड़ा सा नीचे बता सकते हैं। सो अब अगर हम इसके वाट निकालना चाहें कि ये बल्ब कितने वाट का है, वैसे तो हमें पता है कि 200 वाट का है, तो एम्पियर्स को चेक करते हुए अगर वाट को हमने कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा फार्मूला है P = V × I। मतलब कि पावर बराबर होती है वोल्टेज ज़रब करंट के। हमारे पास जो घर में वोल्टेज आते हैं वो 220 से 230 होते हैं, हमने 230 लिख लेना है। इसको ज़रब दे देनी है 0.87 से, 0.87, ठीक है। आपके सामने 230 को मैंने 0.87 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो इक्वल टू करते हैं तो 200 वाट आता है हमारे पास। इस वक्त 200 वाट का एक बल्ब लगा हुआ है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट ये वाला मीटर बता रहा है कि आपका जो बल्ब है वो 200 वाट का है। तो दोस्तों, आप इन मल्टीमीटर्स को इस्तेमाल करते हुए इस तरह से आप अपने डीसी के एम्पियर भी चेक कर सकते हैं, एसी के एम्पियर भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीकाकार है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप में से बहुत सारे दोस्त ये पूछेंगे कि क्या ये मल्टीमीटर होना हमारे पास ज़रूरी है। अगर हम एम्पियर चेक करना चाहते हैं, हमारे पास दूसरे मल्टीमीटर है, क्या उनसे नहीं होगा। सो अगर आपके मीटर में भी करंट को मेजरमेंट करने की सहूलत मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल करते हुए सेम यही तरीकाकार के साथ आप अपनी करंट को मेजरमेंट कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने एसी एम्पेयर चेक करने हैं तो सिलेक्शन को एसी के ऊपर ही होना चाहिए, और अगर आप डीसी एम्पेयर चेक कर रहे हैं तो आपने डीसी के ऊपर ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने डीसी के ऊपर सिलेक्ट करके एसी एम्पेयर चेक करने की कोशिश की तो आपका मीटर भी खराब हो सकता है। सिर्फ आपने एक चीज़ को मद्देनजर रखना है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि यूनिटी का ये जो 203 मॉडल या 204 मॉडल या यूनिटी का कोई भी मॉडल है जो कि डीसी एसी एम्पेयर की मेजरमेंट करता है क्लैंप के जरिए, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि इसमें ना तो उल्टा लगने की कोई टेंशन होती है, ना सीधा सीधा आपने बस क्लैंप को ओपन करना है और तार के साथ लगा देना है और ये आपको बता देगा कि जनाब आपका लोड इस वक्त इतने एम्पेयर ले रहा है। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद करते हैं जी आपको पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ये बता दीजिएगा कि हमें आइंदा किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो बनानी चाहिए। तो दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।